क्वेश्चन है, कपूर को शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? आंसर है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। जो कपूर होते हैं उसको ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अब देखिए, जो कपूर होती है वो ठोस अवस्था में होती है, तो इसको जब जलाया जाता है तो ये क्या होती है, ठोस से द्रव में ना चेंज होकर सीधे गैस में चेंज होती है। कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, यह सब जो होती है वो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होती है। उसको ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेंसिल का शीशा किसका बना हुआ होता है? आंसर है ग्रेफाइट का। जो पेंसिल का शीशा होता है वह ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, और ये जो ग्रेफाइट होती है वे कार्बन के अपर रूप होता है। नेक्स्ट है, कार्बन के तो अपर रूप कौन कौन से हैं? आंसर है हीरा और ग्रेफाइट। ये दोनों जो होती हैं कार्बन के अपर रूप होते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा बीजाणु कौन सा है? आंसर है साइकस में। सबसे बड़ा बीजाणु किस में होता है? तो साइकस में होता है। नेक्स्ट है, संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? आंसर है जिम्नोस्पर्म में। संसार का जो सबसे लंबा पौधा होता है वो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। देखिए, इसमें दो चीज होता है, एक होता है एंजियोस्पर्म और एक होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में कोई भी बीज नहीं होता और एंजियोस्पर्म में बीज होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो वायुमंडलीय दाब होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है कम हो जाता है। देखिए, जब हम लोग पृथ्वी की सतह से धीरे धीरे ऊपर जाने लगते हैं तो जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है, दाब होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल होता है संवहन विधि के द्वारा। जो वायुमंडल प्रेजेंट है वह किसके द्वारा होता है? तो वह संवहन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? आंसर है रेडॉन। रेडॉन को डिनोट किया जाता है Rn से। यह एक अक्रिय गैस है, लेकिन ये क्या होता है, वायुमंडल में प्रेजेंट नहीं रहता है। देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब जो होती है ये होती है अक्रिय गैस है। इनको अक्रिय गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बाहरी कोश में ऑक्टेट जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं, और इसी जो अक्रिय गैस है इसमें जो होता है हमारे पास रेडॉन, ये वायुमंडल में प्रेजेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? आंसर हो जाएगा क्रिप्टॉन। वायुमंडल में क्रिप्टॉन अक्रिय गैस जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? आंसर है 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैसें पाई जाती है वो है नाइट्रोजन गैसें, और वो कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78%। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? आंसर है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। नेक्स्ट है, वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना किसका सूचक है? आंसर है आंधी या तूफान में। जो वायुदाब मापी होता है बैरोमीटर, उसमें पारे अगर अचानक गिर जाए तो वह किसका सूचक है? आंधी या तूफान का। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? आंसर है घटता जाता है। यदि कोई बर्फ है उस पर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका जो गलने का समय है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? आंसर है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए, जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में अगर पानी गर्म किया जाए तो वो जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि उसमें देखिए इस तरीके से एक ढक्कन लगी हुई होती है, तो ये क्या होता है, इसकी जो वाष्प होती है वो बाहर नहीं जा पाती, ये कुकर के अंदर ही रहती है, इसलिए यहाँ पर इसका जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और इसी तरीके से इसमें पानी जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जिसके कारण खाना भी जो है वो जल्दी बनता है और इसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, इसका कारण क्या है? आंसर है पृष्ठ तनाव कम होने के कारण।
कोई भी गड्ढा होता है जिसमें गंदे पानी रहते हैं, उसमें मच्छर आ जाते हैं, लेकिन यदि आप उसमें मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाए तो सारे मच्छर जो है वो मर जाते हैं। अब वो किस लिए होता है? इसमें जो उसका पृष्ठ तनाव होता है पानी का, वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है, माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है बढ़ती है। ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? वो होती है ठोस में। ठोस में ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे अधिक होती है, लेकिन अगर इस माध्यम का हम लोग ताप बढ़ाने लगे तो इसकी जो ध्वनि की चाल होगी, स्पीड होगी, वो और भी तेज होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में लाए जाने वाला लिटमस पेपर जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? आंसर है लाइकेन से। प्रयोगशाला में हम लोग जो लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं, इसका उपयोग इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। यह किस चीज़ से बनता है? ये लाइकेन से बनता है। और लाइकेन किसके सहजीवी होते हैं? शैवाल और कवक के। नेक्स्ट है, अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप में प्रेजेंट रहते हैं? आंसर है हाइड्रोजन। जितने भी हमारे पास अम्ल होते हैं, इसमें कौन सी जो तत्व होती है वो अनिवार्य रूप से प्रेजेंट रहती है? तो वो रहती है हाइड्रोजन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी एक अम्ल है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एच अम्ल पर प्रेजेंट होता है। नाइट्रिक अम्ल हो गया HNO3, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जितने भी अम्ल होते हैं उसमें अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन परमाणु जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आंसर हो जाएगा क्षार। जो क्षार होती है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। नेक्स्ट है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आंसर हो जाएगा अम्ल। जो अम्ल होते हैं वे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। देखिए, जो जल में घुलनशील होता है वो क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट है, क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? आंसर है 7 से अधिक। इस तरीके की स्केल होती है, इसमें 0 से 14 तक की नंबर प्रेजेंट रहती है। मीड में होता है 7। 7 जो होता है वो उदासीन होता है, और 7 से जितने भी कम है, यानी कि 0 से 7 के बीच में जितने भी वैल्यू आते हैं वो सब अम्लीय होते हैं, और 7 से 14 के बीच में जो भी वैल्यू आती है वो सब क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? आंसर है 7। जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान 7 होता है, और साथ ना तो ये अम्ल होता है ना क्षार होता है, ये होता है उदासीन। नेक्स्ट है, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? आंसर है 7 से कम। जितने भी 0 से 7 तक की वैल्यू रहती है, pH मान रहती है, वो सब अम्लीय प्रकृति की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH का निर्धारण किसने किया था? ये जो pH स्केल है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी सोरेनसन ने। नेक्स्ट है, समुद्र दूरी मापने की इकाई क्या है? आंसर है नॉटिकल मील। जो समुद्र की दूरियां होती है उसको नॉटिकल मील से मापा जाता है। जैसे सड़कों को मापा जाता है किलोमीटर से, उसी तरीके की जो समुद्र में दूरी होती है उसको नॉटिकल मील से मापा जाता है। नेक्स्ट है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? आंसर है ध्वनि से। डॉपलर इफेक्ट जो होता है वो ध्वनि से संबंधित है। अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर स्टेशन पर है और इधर से ट्रेन आ रही है तो उसको आवाज़ जो है अपनी पास आती हुई सुनाई देगी, और यही ट्रेन अगर दूर जा रही है तो उसके कानों में जो ध्वनि सुनाई देगी वो दूर जाती हुई सुनाई देगी, दूर जाती हुई सुनाई देगी। यही होता है डॉपलर इफेक्ट। तो यह किससे संबंधित है? ये ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व किसे मापा जाता है? आंसर है हाइड्रोमीटर से। जो आपेक्षिक घनत्व होते हैं उसको किसके द्वारा मापा जाता है? उसको हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है, आपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापा जाता है? आंसर है हाइग्रोमीटर। देखिए, आप इस दोनों में कन्फ्यूज़न मत होइएगा। यहाँ पर जो दिया है वो दिया है आपेक्षिक आर्द्रता,
आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है और जो अपेक्षित घनत्व है उसको किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? आंसर है कैंडिला। कैंडिला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? आंसर है डायोप्टर। जो लेंस की क्षमता होती है उसको किससे मापते हैं? डायोप्टर यूनिट से। नेक्स्ट है HIV होने वाला रोग कौन सा है? आंसर है एड्स। HIV किसके द्वारा होता है? एड्स के द्वारा। और इसका टेस्ट किसे जो करते हैं उसका नाम क्या है? एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट। और जो एड्स होता है वो विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? आंसर है एलिजा टेस्ट। नेक्स्ट है एथलीट फुट किसके द्वारा होता है? आंसर है फंगस से। फंगस के द्वारा एथलीट फुट जो बीमारी होती है वो होती है। नेक्स्ट है कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? आंसर है यू। कैंसर के लिए जो प्रसिद्ध दवा है, दवा का नाम है टैक्सोल। ये किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमोथेरेपी का इस्तेमाल किसके इलाज में किया जाता है? आंसर है कैंसर के इलाज में। कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी की जाती है। नेक्स्ट है कोबाल्ट किस में पाया जाता है? आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। इसमें कोबाल्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? आंसर है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। नेक्स्ट है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? आंसर है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो होती है विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज का तार किसका बना हुआ होता है? आंसर है सीसा और टीन का। जो फ्यूज तार होता है वो सीसा और टीन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड से धारा किस दिशा में बहती है? आंसर है एक ही दिशा में। देखिए जो डायोड रहती है वो इस तरीके से रहती है। इसमें जो करंट होती है वो एक ही दिशा में बहती है। नेक्स्ट है ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है केल्विन। तापमान को हम लोग केल्विन से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है बैटरी। बैटरी क्या करती है? जो रासायनिक ऊर्जा रहती है उसको विद्युत में वो कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट है सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जो सूर्य के लिए पलायन वेग है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि आप किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जिसको कि पलायन वेग कहा जाता है इस वेग से फेंकेंगे तो वो वस्तु कभी भी पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगी। नेक्स्ट है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? आंसर है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। जो चंद्रमा होता है उसके लिए पलायन वेग कितनी होगी? तो वो होगी 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? आंसर है TH मैमाह। जो ऑप्टिकल फाइबर हम लोग उपयोग करते हैं उसके आविष्कारक कौन है? वो है TH मैमाह। नेक्स्ट है शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है? आंसर है रासायनिक ऊर्जा। जो सेल होते हैं बैटरी होते हैं उसमें क्या रहती है? रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है। नेक्स्ट है शुष्क सेल का कैथोड किसका बना हुआ होता है? आंसर है जस्ते का। जो शुष्क सेल रहता है उसका जो कैथोड होता है वो जस्ते का बना हुआ होता है।